आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में कथन दिया गया है, शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान इकाई लिया जाता है। ठीक है, कारण दिया हुआ है इसका, शुद्ध ठोसों व द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान उनके घनत्व तथा आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा इनका घनत्व एवं आणविक द्रव्यमान नियत होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया गया है सक्रिय द्रव्यमान। सबसे पहले सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान जो है क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है? तो किसी भी पदार्थ की जो मोलर सांद्रता होती है, पदार्थ की मोलर सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है, के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसे? सक्रिय द्रव्यमान को। अर्थात किसी भी पदार्थ की मोलर सांद्रता को ही अपन क्या कह सकते हैं? उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कह सकते हैं। यहां पे प्रश्न में बात हो रही है शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रवों का, जिनका की सक्रिय द्रव्यमान यदि शुद्ध ठोस या फिर कोई भी शुद्ध द्रव है, ठीक है, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान कितना लिया जाता है? इकाई लिया जाता है। ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि इनका सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? नियत रहता है, जिसे हम इकाई ले लेते हैं। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान शुद्ध ठोस अथवा द्रव, शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान नियत रहता है, जिसे इकाई मान लिया जाता है, जिसे इकाई मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। देखिए शुद्ध ठोस या द्रव के लिए यदि सक्रिय द्रव्यमान की बात करी जाए तो किसी भी शुद्ध ठोस या द्रव की सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? उसका मोलर सांद्रता। ठीक है ना, उसकी मोलर सांद्रता। और मोलर सांद्रता अर्थात मोलर सांद्रता अर्थात जिसे हम क्या कह सकते हैं? मोलरता भी कह सकते हैं। मोलरता किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किसी भी शुद्ध ठोस या द्रव के मोल या इसके मोलों की संख्या बटा उस शुद्ध ठोस या द्रव का आयतन। उस शुद्ध ठोस या द्रव का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि मोल को, किसी भी पदार्थ के मोल को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? किसी भी पदार्थ के मोल को हम लिख सकते हैं पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल बराबर होता है उस पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। मोल होते हैं भार बटे अणुभार। यदि मोलर सांद्रता के सूत्र में मोलों की संख्या को भार बटे अणुभार लिख दिया जाए, ठीक है, तो फिर मोलर सांद्रता अर्थात मोलरता बराबर होगा भार, जिस पदार्थ का आप मोलर सांद्रता या मोलरता निकाल रहे हैं उसका भार बटे अणुभार। ये हो गया मोल, गुणा आयतन जो है वो ऐसे की ऐसे इस सूत्र में उपस्थित रहेगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे किसी भी पदार्थ का भार और उसी पदार्थ का आयतन, किसी भी पदार्थ का भार और उसी पदार्थ के आयतन को हम क्या कह सकते हैं? उस पदार्थ का घनत्व कह सकते हैं। भार बटे आयतन, भार बटा आयतन को क्या कहा जा सकता है? उस पदार्थ का घनत्व। अर्थात भार बटा आयतन को सामूहिक रूप से क्या लिखा जा सकता है? घनत्व लिखा जा सकता है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो गया भार बटे आयतन को हमने घनत्व लिख दिया और नीचे और क्या बचा? शेष बचा अणुभार। अर्थात किसी भी पदार्थ की मोलरता को हम उस पदार्थ का घनत्व बटा उसी का अणुभार के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली यह है कि यदि बात करी जाए शुद्ध ठोस या द्रव के लिए, तो किसी भी शुद्ध ठोस या द्रव के लिए जो घनत्व होता है वो क्या रहता है? घनत्व नियत रहता है, घनत्व नियत रहता है। ठीक है, अणुभार
अणुभार भी किसी भी पदार्थ का अणुभार भी क्या रहता है, नियत होता है, नियत होता है। तो यदि घनत्व और अणुभार दोनों ही नियत हैं किसी भी शुद्ध और ठोस द्रव के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उसकी मोलरता भी क्या रहेगी, उसकी मोलरता भी नियत रहेगी, उसकी मोलरता भी नियत रहेगी। और मोलरता को ही क्या कहा जाता है, मोलरता को ही सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। अतः शुद्ध ठोस और द्रव के लिए उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या रहेगा, नियत रहेगा, जिसे कितना माना जाता है, जिसे इकाई माना जाता है। अतः कथन सत्य है। और कारण क्या है, शुद्ध ठोस एवं द्रवों का सक्रिय द्रव्यमान उनके घनत्व और आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। मोलरता बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि मोलरता बराबर क्या हो जाता है, घनत्व बटे अणुभार। ठीक है। और इनका घनत्व एवं आणविक द्रव्यमान दोनों ही क्या रहते हैं, जो कि नियत रहते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कारण भी क्या है, कारण भी सत्य है, और ये कथन को सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है। तो कथन व कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।